तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ मेहता साहब, अभी एक आध घंटा जरा आराम करते हैं, फिर रात को खाना खाने के बाद अब्दुल की दुकान पे मिलते हैं सोडा पीने के लिए। हाँ ओके ओके मेहता साहब ओके। अरे दया, एक कप चाय तो ला। अरे आज क्या हो क्या गया है आपको? क्या? अरे विसर्जन करके आए, उसके बाद आप कितनी बार अपने पेट में चाय विसर्जित कर चुके हैं वो पता है? 2 घंटे में आप 4 बार चाय को घपाघप घटघटे चुके हैं। हाँ तो? अरे क्या तो? मेरी माँ हमेशा कहती है ज्यादा चाय सेहत के लिए नुकसानकारक है, और आप हैं जब भी घर में होते हैं तो दया चाय ला, दया चाय ला, दया चाय ला करके चाय पी चाय घटघटाते ही रहते हैं। मैं ये चाय पे चाय गटगटाता रहता हूँ, उसका असली कारण तू है। मैं कुछ समझी नहीं। ठीक है तो समझाता हूँ। जरूर। दया, मैं ये जो इतनी चाय पीता हूँ उसका कारण तुम ही हो। हाँ हाँ तुम ही हो, मेरी चाय का कारण बस तुम ही हो। नहीं समझी, मैं नहीं समझी, आपकी चाय का कारण मैं नहीं समझी। अरे जिसकी बीवी अपने मुलायम मुलायम हाथों से हर रोज टेस्टी टेस्टी गर्मा गर्म टेस्टा पड़ जाए ऐसा खाना खिलाती हो, और जिसकी बीवी के हाथ का नमक का पानी भी शक्कर जैसा मीठा हो जाए, उसके हाथ की चाय पीना तो हर पल खुशी उत्सव और नवरात्र है। नहीं, अभी भी कुछ भी नहीं समझी मैं। ठीक है तो मैं अभी विस्तार से समझाता हूं। दया, आज तेरे सामने मैं अपने जीवन का राज खोल ही देता हूं। राज? दया, दरअसल चाय पीना तो एक बहाना है। सच कहूं तो तुझे बार बार मिलने के लिए, तुझे बार बार देखने के लिए मैं तुझसे बार बार चाय मंगाता हूं। अगर तुझे देखने के बहाने बार बार चाय पीना गुनाह है तो यह गुनाह मैं बार बार करता रहूंगा। इसकी वजह से अगर मेरी तबीयत बिगड़ती है तो भले बिगड़े, लेकिन मैं तेरे हाथ की चाय पीता ही रहूंगा। दया, प्लेमी बाबू, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आप घर में हो और तब मैं आपको मिलती ही नहीं हूँ। हाँ तो तू ही बता ना कहाँ मिलती है। मैं जब भी घर में होता हूँ तो तू घर काम में कितनी बिजी रहती है, मेरे सामने आती ही नहीं। इसीलिए तुझसे बार बार मिलने के लिए, तुझे जी भर के देखने के लिए मैं तुझसे बार बार चाय मंगाता हूँ, ताकि तू बार बार मेरे सामने चाय लेकर आती रहे और मैं तुझे जी भर के देखता रहूं।
देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। अब समझी मेरी रानी? समझ गई मेरे चाय राजा। चाय राजा। मम्मी पापा दया चाय ला। हाँ लाई टप्पू बेटा। मम्मी पापा पापा मम्मी का है, मम्मी का है। अरे क्या बात क्या है, आप लोग इतने खुश क्यों लग रहे हैं? अरे पापा गणेश उत्सव की हमारी मेहनत सफल हो गई, इसीलिए हम खुश हैं। सच में बच्चों मानना पड़ेगा, इस बार का गणेशोत्सव एकदम अलग था। हाँ हाँ बापूजी एकदम अलग था। हाँ दादाजी, इस बार गणपति जी की कृपा से हम लोग ने जो जैसा जैसा सोचा वो वैसा वैसा हुआ। और गणपति बापा के दर्शन करने आने वाले भक्त एकदम खुशखुशाल होकर गए। हाँ बोलो गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। सच में टप्पू सेना, गणपति उत्सव का सफल आयोजन करने के लिए तुम सबके पीठ थपथपाने का और ताली बजाने का मन कर रहा है ना बापूजी? हाँ, इस बार टप्पू सेना ने फिर से साबित कर दिया कि टप्पू सेना नंबर 1 है। गणेश उत्सव में सभी सोसाइटी मेंबर्स ने हम पर जो विश्वास रखा और हमें आयोजन करने की खुली छूट दी, उसी के लिए टप्पू सेना आप सभी सोसाइटी मेंबर्स को रिटर्न गिफ्ट देना चाहती है। रिटर्न गिफ्ट। हाँ अरे वाह, हाँ, विचार अच्छा है, पर क्या गिफ्ट में देने के वाले हो आप लोग? ये लीजिए। गणपति बापा का चांदी का सिक्का। ओह, हो। चांदी का सिक्का, इसमें गणपति बापा के साथ में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी भी है। चांदी का सिक्का टप्पू। वो हमारी सोसाइटी को बेस्ट डेकोरेशन का अवार्ड मिला है ना, इसीलिए हमने सोचा कि गणपति बापा के प्रसाद के रूप में हम आप सभी को चांदी का सिक्का दें। पूरी सोसाइटी को? अरे वाह वाह टप्पू सेना वाह, बहुत बढ़िया रिटर्न गिफ्ट दे रहे हो सभी को। जीवन की सभी आस्था का प्रतीक है ये सिक्का, जिसमें माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ साथ सद्बुद्धि के दाता और विघ्नहर्ता की कृपा भी झलक रही है। बस गणपति बापा से मेरी यही प्रार्थना है कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी और पूरी दुनिया को हमेशा खुश रखे। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। चलो चलो फ्रेंड्स, भिड़े अंकल के घर चलो चलो। बाय 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 बाय। चलो चलो बाय बाय। बापूजी हाँ? अब चाय पियेंगे? मैं टप्पू के पापा के लिए बना ही रही हूँ। हैं? इस वक्त चाय? ठीक है। इस वक्त चाय कौन पीता है? अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने कहा दया चाय ला, और मैंने आपको कहा भी टप्पू के पापा पिछले 2 घंटे में आप 4 कप चाय पी चुके हैं। 4 कप चाय? 4 कप चाय? अरे माधवी लवकर आण बटाटे वडे, किती वेळ? ये बटाटे वडे की खुशबू से तो मेरी भूख और बढ़ती जा रही है। माधवी! आले आले जरा धीर धरा। क्या खा। वाह 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 वाह। आओ। माधवी, जब भी तुम्हारे हाथों के बटाटे वडे खाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं सातारा, सांगली, पुणे, कोल्हापुर पहुंच जाता हूँ। इश, काहीतरीच काय? कहाँ कोल्हापूर वगैरह पहुंच गए? अरे खरंच, तुम्हारे हाथों में क्या जादू है माधवी, काय चव है तुझ्या हाताला। ये हाथ मुझे दे दे माधवी, ये हाथ मुझे दे दे। अरे टप्पू से ना। आप बच्चे क्या हुआ? भिड़े अंकल, हमने आपको पैसे तो दे दिए थे, ये लीजिए गणपति डेकोरेशन का पूरा हिसाब किताब, और बिलिंग को लेकर कोई भी क्वेरीज हो तो हमें पूछ लेना। टप्पू सेना, ये हिसाब रखो बाजू में। तुम लोगों ने गणेशोत्सव का इतना बढ़िया तरीके से आयोजन किया था कि मुझे पूरा विश्वास है कि हिसाब भी परफेक्ट ही होगा। सच कहूं तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू भिड़े अंकल। थैंक यू। वाह 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 बच्चों, मज्जा है तुमची। साक्षात आपके शिक्षक आप लोगों की तारीफ कर रहे हैं बघा।
माधवी, एक सच्चा शिक्षक वही होता है जो अपने स्टूडेंट्स की तारीफ करे। और इस बार टप्पू सेना ने कारनामा ही ऐसा किया कि वो तो तारीफ के हकदार है भाई। खरे खरे। बाबा, गणेश उत्सव के सक्सेस के लिए सिर्फ आप लोग ही नहीं, पूरी सोसाइटी हमारी तारीफ कर रही है। मग करायलाच पाहिजे। सोनू वो देना। हाँ, दे दे। आई बाबा, आप लोगों के लिए टप्पू सेना की तरफ से गणपति बापा का प्रसाद। हाँ। आओ, काय बघू? काय सुरेख है। हो मस्त है ना। हाँ, गणपति बापा का चांदी का सिक्का। और साथ में लक्ष्मी और सरस्वती देवी भी है। हाँ, लेकिन ये किस लिए? भिड़े अंकल इस बार टप्पू सेना सभी सोसाइटी मेंबर्स को प्रसाद के रूप में गणपति बापा का सिक्का दे रही है। अरे वाह वाह वाह, टप्पू सेना, ये चांदी का सिक्का देकर तुमने इस बार के गणेश उत्सव को एकदम यादगार बना दिया, नहीं? थैंक यू, थैंक यू। अरे इतने साल से मैं भी गणेश उत्सव का आयोजन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कुछ बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। सच में टप्पू सेना, तुम लोग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। खरंच कौतुकाला शब्द कमी। ओहो, खरा खरा। बच्चों, तुम लोग बैठो, मैं मस्त गर्मा गर्म बटाटे वड़े लेकर आती हूँ। अरे लाने की क्या जरूरत है माधवी, है ना घर। ये वड़े कुठे? माधवी आंटी, बटाटे वडे मत द्या। क्या यार गोली? वड्या गोळ्या, ये कमाल है बाबा याची। क्या बात है बच्चों, भाई बच्चे भगवान के रूप होते हैं, हम सब ने सुना था, लेकिन आज ये सिक्का देके तुमने साबित भी कर दिया है, भगवान का आशीर्वाद दिया है हमें। थैंक यू, थैंक यू। अरे थैंक्स टू यू। इट्स ब्यूटीफुल टप्पू सेना, थैंक यू सो मच। अरे चांदी का सिक्का तो बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, चलो चलो, बाय 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 बाय। चलो चलो, बाय बाय बाय। आपको थैंक यू, आपने हमें बहुत मदद की है यार। ये लीजिए। अरे वाह, क्या बात है, चांदी का सिक्का। ये क्या बात है टप्पू सेना, वेरी गुड। थैंक यू, क्या बात थैंक है, यू क्या सो मच। एकदम कमाल कर दिता, कितने अच्छे ढंग नाल गणपति जी का फेस्टिवल मैनेज किया। और तो और सारे सोसाइटी वालों को रिटर्न गिफ्ट में और प्रसाद में गणपति पापा का सोने का सिक्का भी दिया। क्या तुझे सोने का सिक्का मिला? हाँ बाबू, मैंने तो सोने का सिक्का मिला। अरे भाई जेठालाल, मुझे तो चांदी का सिक्का मिला है। अरे भाई, मुझे भी चांदी का सिक्का मिला है। तो इसको सोने का सिक्का कैसे मिल गया? मुझे क्या पता भाई। हमें भी चांदी का सिक्का मिला है भाई। हाँ, मेरे को भी चांदी का सिक्का मिला। कैसा उल्लू बनाया। ओ यारो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ओ यारो, अपनी टप्पू सेना एकदम सोने जैसी है, तो उनकी दी हुई चीज सोने जैसी हुई कि नहीं? ये सही बात है। हाँ हाँ साहू जी भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपने जो प्लम्बिंग और मोटर रिपेयरिंग के कॉन्ट्रैक्ट का बजट दिया है वो बहुत ज्यादा है। सोसाइटी इतना अफोर्ड नहीं कर सकती भाई। हाँ, अगर आप कुछ बजट कम करते हैं तो मैं हेलो हेलो बोलो। बजट काटने की बात की तो फोन ही काट दिया। ले भाई ले, आज की सोडा टप्पू सेना के नाम है भाई, उड़ा। भाइयों, वैसे एक बात बोलनी थी। ये प्लम्बिंग और मोटर रिपेयर के कॉन्ट्रैक्ट में 20% बढ़ोतरी हो गई है और पानी और बिजली में 10% बढ़ोतरी हो गई है। तो इसके चलते हमें मेंटेनेंस के हर महीने 50 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। क्या क्या भाई भिड़ा, तू जब देखो तो मेंटेनेंस बढ़ाने की बात करता रहता है। अब बिड़ू, और जब भी खुशी की बात होती है तो उसमें तू पंचर क्यों कर देता है यार? हाँ बिड़ू, मतलब बिड़े क्या हमेशा सोसाइटी का टेंशन लेके घूमता रहता है बिड़े? तुझसे अच्छे तो बच्चे हैं। हाँ बराबर है, बराबर है। याद क्या बराबर है? अरे भाई, बच्चों को
अपना सोसाइटी की तरफ से कम बजट मिला, फिर भी बच्चों ने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसा फर्स्ट क्लास आयोजन किया कि बजट की कोई तकलीफ भी नहीं हुई और सब कुछ सुपेरे पार पड़ गया। हाँ? और ऊपर से टप्पू सेना की वजह से सोसाइटी को कितना फायदा भी हुआ। अरे प्रसाद में पूरी सोसाइटी को गणपति बप्पा का चांदी का सिक्का भी मिला। बिल्कुल 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 भाई, एक बात बताओ दोस्तों, 6 साल से हम लोग गणपति उत्सव मना रहे हैं सोसाइटी में, इस बार 7वीं बार। आज तक प्रसाद में कभी चांदी का सिक्का मिला, ऐसा कभी हुआ? कभी 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 नहीं, कभी नहीं, पहली बार ऐसा हुआ। हाँ। मानना पड़ेगा कि टप्पू ने साबित कर दिया कि भाई टप्पू एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का पुत्र है। करेक्ट है मेहता, करेक्ट है। जयरालाल बुरा मत लगाना, लेकिन टप्पू बड़ा होकर तुमसे भी ज्यादा दिमाग वाला बिजनेसमैन बनेगा। नहीं नहीं, उसमें बुरा क्या लगने का, मैं जानता हूँ। हमारे में तो एक कहावत भी है कि मोर ना इंडा चित्रवा न पड़े। हाँ। क्या मतलब? मतलब कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं ना भाई। मतलब? अरे मतलब यार भाई के मछली के बच्चे को तैरना सिखाना नहीं पड़ता। भाई टप्पू के तो खून में बिजनेस है ना, ट्रेंड है एकदम। अरे भाई ये तो वही बात हो गई कि शिक्षक से ज्यादा होशियार उसके विद्यार्थी निकले। बिल्कुल बिल्कुल पोपटलाल, और ऐसे अवसरों के लिए कहा गया कि गुरु गुड़ रह गया और चेले शक्कर हो गए। भाई इसीलिए मैं तो कहता हूँ भाई भिड़े, तुझे टप्पू सेना से ट्यूशन लेना चाहिए। क्या बोलते हो भाइयों? पोपटलाल तुम कहना क्या चाहते हो? ओ पोपू कहना अता बासून और तेनू टप्पू सेना तो ट्यूशन ले लेनी चाहिए। नहीं 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 भाई, भाई मजाक नहीं भाई। भिड़े तू ये सोडी और पोपट की बातों को दिल पे मत लेना। हाँ? अरे भिड़े हमारा बहुत बढ़िया सेक्रेटरी है और सोसाइटी का कारोबार बहुत अच्छी तरह से संभालता है। नहीं नहीं, पर जेठालाल एक कमी तो है ही ना भाई। कौन सी? भाई हर बात में सोसाइटी में फंड नहीं है ऐसा कह के सबको टेंशन देता रहता है। हाँ यार, हर बार नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन का सर्कुलर ही निकालता रहता है। सही बात है, पैसेज की लाइट इतने बजे बंद हो जानी चाहिए, पानी इतने बजे से इतने बजे तक आएगा, ये मतलब क्या है ये सब? तो बिल्कुल 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 आतिफ भाई, कई बार तो मुझे ऐसा महसूस होता है जेठालाल कि हम लोग सोसाइटी में नहीं किसी स्कूल के हॉस्टल में रह रहे हैं और ये सेक्रेटरी नहीं वार्डन है। ओ यारो मैगी का ना, अब पिड़ू को तो अभी रिटायर हो जाना चाहिए। हाँ? अरे क्या कर रहा है तू? वो क्यों हो गया जेठाबरा? तो मैं कुछ ज्यादा बोल देता। हाँ तो बहुत ज्यादा हो गया भाई। ओ पिड़ू, ओ नाराज मत हो यार, कुछ ज्यादा हो गया, सॉरी। तू एक काम कर, रिटायरमेंट मत ले, कुछ दिनों की छुट्टी ले ले। अरे भाई दोस्तों हंसी मजाक स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छा होता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन मजाक की कोई सीमा तो होनी चाहिए कि नहीं। मान लीजिए आपके मजाक से किसी के दिल को चोट पहुंचती है तो वो मजाक हमें नहीं करना चाहिए। और इस वक्त सोसाइटी में यही हो रहा है। गोकुल धाम सोसाइटी में सारे लोग मिलकर भिड़े का मजाक उड़ा रहे हैं और ये बात थोड़ी सी सीरियस हो गई है। भिड़े ने इस बात को दिल पे लगा लिया है और भिड़े इस मजाक से बेहद नाराज हो गए इस वक्त। अब क्या करते हैं भिड़े? मुझे तो लगता है भिड़े बड़ा हंगामा करने वाले, पूरी सोसाइटी को सिर पे उठाने वाले हैं। अब भिड़े क्या करेंगे और इस मजाक का असर क्या होगा, ये तो तब पता चलेगा जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का अगला एपिसोड। देखते रहिए, हंसते रहिए। एक मिनट कहीं जाइए मत, एक बड़ी विशेष बात आपसे करनी है मुझे। जी हाँ, सचमुच बड़ी विशेष बात है। कल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 1500 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। 1500वां एपिसोड है कल, तो सोचिए कितना बड़ा धमाल होगा। तो तैयार रहिए 1500 किलोवाट की हंसी के लिए और मस्ती के लिए जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और सोचिए भिड़े जो इस मजाक से इस वक्त आहत हो गए हैं वो क्या करेंगे। बहुत हंगामा होगा, मजाक कहीं बड़ा सीरियस ना हो जाए। भाई ये तो तब पता चलेगा जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और इंतजार कीजिए 1500वां एपिसोड का कल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.